जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पठान को लेकर इतने सारे विवाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखा कि जब पठान का विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, उस समय लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही फालतू की बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक ये भी है कि यहाँ पर कोई एक विशेष लोग नहीं थे जो कि इस मूवी का विरोध कर रहे थे। मतलब कोई एक ऐसा विशेष धड़ा भी नहीं था जो कि इस मूवी का विरोध कर रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हर कोई बस बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहता है। फिर चाहे कोई किसी भी साइड से आता हो, वो इस मूवी के बारे में कुछ ना कुछ अपनी तरह की बातें निकाल ही ले रहा था। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर चाहे किसी को पठान के भगवा रंग से दिक्कत हुई हो, या कपड़ों से दिक्कत हुई है, या पठान नाम से ही दिक्कत हुई हो, लेकिन किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ से दिक्कत हो ही रही थी। तो ऐसे में जब पठान के पहले गाने भगवा रंग ने 100 मिलियन व्यूज़ को हिट किया, तो उसको लेकर एक चीज़ समझ में आ गई कि हो ना हो यहाँ पर जो एक नेगेटिव मार्केटिंग वाला जो पूरा हथकंडा रहता है, वो बहुत तरीके से काम कर चुका है। इसके अलावा आज जब दूसरा गाना रिलीज़ हुआ, उस दूसरे गाने के लेकर जो एक अजीब सी चुप्पी पूरे सोशल मीडिया पर है, वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो टॉक्सिसिटी है वो कुछ ज़्यादा ही इसको लेकर बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में अब बहती गंगा में जब लोगों ने हाथ धोई हैं और जिस प्रकार के मुद्दे लोगों ने निकाले हैं, उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ये कैसे अजीब अजीब से मुद्दे लोगों ने निकाले इसको लेकर कि खुद ही लोग सोचने लगे कि यार क्या ये कोई मुद्दा था भी या नहीं। कुछ सालों से यशराज फिल्म और शाहरुख खान की हालत एक जैसी है। दोनों एक अदद कामयाबी के लिए तरस गए हैं। अब तक जिन फॉर्मूलों से यशराज और शाहरुख की फिल्मों पर टिकट खिड़की के बाहर दर्शकों की कतार लग जाती थी, पैसों की बारिश हो जाती थी, अब फिल्में एक एक करके धराशायी हो रही हैं। दोनों की पिछली कुछ एक फिल्मों को केस स्टडी के तौर पर लिया जा सकता है। बावजूद कि हर फिल्म में कोई ना कोई बड़ा प्रयोग और यूनिक पीआर हथकंडा अपनाया ही गया था, लेकिन शायद समय का पहिया यूं घूम चुका है कि कामयाबी दोबारा वापस आने का नाम ले नहीं रही है। इस बार दोनों साथ मिलकर ज़्यादा आक्रामक प्रयास कर रहे हैं। पठान दरअसल यशराज फिल्म्स के बैनर तले ही बनी है और लाइमलाइट में वन एंड ओनली शाहरुख खान है। कहने को फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका भी हैं, जॉन भी हैं, लेकिन जब कोई केस ऐसा फंसता है तो उसमें किसी के होने या न होना कोई मायने नहीं रखता। अब तो ये लगभग साफ हो चुका है कि बागी लोग फिलर की तरह हैं। शाहरुख को अपनी क्षमता लगाकर कामयाब कराने आए हैं और उन्हें उसका श्रेय भी नहीं चाहिए। इसे पठान के गाने बेशरम रंग से भी समझना मुश्किल नहीं है। बेशरम रंग गाना असल में दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया है। इसे शिल्पा ने गाया है, धुन विशाल शेखर ने दिया है। बिकनी में दीपिका के तेवर ने पर्याप्त हंगामा ऑलरेडी मचा दिया है। उन्होंने बहुत उत्तेजक डांस किया है। कुछ को पसंद आया और कई लोगों को यह पसंद नहीं आया। बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग तो ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। लोग कला के नाम पर व्यर्थ की फुहरता फैलाने का इसके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि गाने को लेकर दीपिका, शिल्पा या विशाल शेखर की चर्चा ना के बराबर है। पोस्टर की तरह नजर आ रहे शाहरुख खान का ही नाम यहाँ पर जपा जा रहा है। समझना मुश्किल नहीं है कि ये किस वजह से। कुछ पक्षों को छोड़ दिया जाए तो फिल्म का विरोध लगभग सभी धड़े कर रहे हैं। सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट, अम्बेडकराइट, सभी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि सभी के पास अपने अपने विरोध करने के तर्क भी मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि पठान का विरोध करने वालों में ऐसे लोग भी हैं जो आमतौर पर नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक विरोध करते दिखते हैं। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई बस बहती गंगा में हाथ धोने आया है। सबसे पहले तो पठान का जो टाइटल है वही लोगों ने जातिवाद करार दे दिया है। दरअसल मोदी की राजनीति का विरोध करने वाली विचारधारा के एक वर्ग को फिल्म का टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई लोग पठान की तीखी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को फिल्म का टाइटल बदलवा देना चाहिए। संविधान पर आधारित देश का लोकतंत्र किसी भी तरह की जातीय श्रेष्ठता को खत्म करने की दिशा में प्रयास कर रहा है, और कुछ लोग जाति धर्म के गुमान से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तमाम सवाल कर रहे हैं, ये पठान है कौन। कुछ ओपिनियन मेकर्स का कहना है कि दुनिया के जिन इलाकों में पठान हैं उनकी गिनती सबसे पिछड़े और बर्बर इलाकों में है। वहाँ महिलाओं की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, वे भेड़ बकरियों से भी बदतर है। भयावह अशिक्षा और गरीबी में धंसे लोग। गर्व करने के लिए क्या है इतिहास में बर्बरता के सिवा। हकीकत में आज तक कोई इतना एडवांस नहीं दिखा जितना बेशरम गाने में शाहरुख खान नजर आए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किस विरोधाभास को झुटलाने के लिए शाहरुख 100 करोड़ लेकर ये सब करने के लिए आए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भाई दबे कुचले समाज को जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि भाई समाज तो हमारा बहुत ही ज़्यादा दुखी है, और उस दुखी समाज के आगे यदि आप इस तरह की अय्याशी करोगे तो भाई आप तो उनको सिर्फ चिढ़ा रहे हो और कुछ भी नहीं। क्योंकि एक लॉबी ने दिलचस्प सवाल उठाया है और लिखा जा रहा है कि सामाजिक व्यवहार, मतलब कि जो रहने सहन का तरीका होता है वो पहले से ही तय होता है और कई लोग उसी के एक असल तरीके से चलते भी रहते हैं। लेकिन वाकई में किसी की सामाजिक या फिर ये कहें कि किसी की जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो इंसान क्या देखता है। समाज में उन्हीं व्यवहारों को सामूहिक मान्यता मिलती है जिसे अलग अलग आर्थिक क्षमता के लोग स्वीकार कर सकें। अब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपनी पार्टनर के साथ बिकनी में धूप तो सेकेगा नहीं। उसके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम है। वो सामाजिक न्याय पाने के लिए दिन रात जूता घिसता है। ये कोई रईस ही कर सकता है।
अब समझ नहीं आता कि समाज में अराजकता को चरम पर पहुंचाने वाले ऐसे अय्याश कर्तव्य आखिर क्यों महिमामंडित किए जाते हैं। मुट्ठी भर लोगों की संस्कृति समाज की संस्कृति नहीं हो सकती। भारतीय समाज अपनी गति से बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग उसकी गति को प्रभावित करना चाहते हैं। भारतीय समाज में व्यापक रोमांस का रंग रूप अभी भी वही है जो पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री में दिखता है। कांतारा में भी ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा के बीच का है। दोनों फिल्मों में कम इंटीमेट सीन्स नहीं है, लेकिन वे स्वाभाविक हैं तो असहज नहीं करते। पठान में मादकता का फूहड़ता से इस्तेमाल हुआ है। सेंसर ने भला ऐसे गाने को पास कैसे कर दिया, मोदी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है। इसके अलावा गोरे लोगों को दिखाने के ऊपर भी कई लोगों को दिक्कत हुई। दरअसल कई लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री पर मुल्तानी, पेशावरी और पंजाबी मूल के लोगों के काबिज रहने पर सवाल उठाया है। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हीरो हीरोइन का मतलब गोरा चिट्टा चेहरा, ऊंचा कद, तीखी नुकीली नाक भर नहीं। बॉलीवुड को विविधता लानी चाहिए। काले गेहुआ रंग के लोगों और चपटी गोल नाक वाले लोगों की कोई बुराई नहीं करना चाहिए। सिक्स पैक एब्स ना भी हों, मगर मोटे ताजे ऋषभ शेट्टी कांतारा बना सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, तो यशराज फिल्म्स को अपनी हर कहानी में पंजाबी मूल के नायक ही क्यों चाहिए। कई लोगों ने कहा कि बॉलीवुड में डाइवर्सिटी हो, इसके लिए पठान को फ्लॉप कराना जरूरी है। एक फ्लॉप हीरो को पैसे और कनेक्शन की ताकत पर कितने दिनों तक झेला जा सकता है। नए लोगों को मौका मिले, इसके लिए पठान का पिटना जरूरी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह आया कि बॉलीवुड के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब वो कपड़े उतार कर अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। दरअसल इंटरनेट के दौर में आज की डेट में भी फॉर्मूला काम नहीं करता। एक समय था जब मूवीज में आइटम नंबर डालकर मूवी को अपने आप में ही पॉपुलैरिटी दे दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है। पठान में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट पर लोगों के सामने मौजूद हैं, और रील्स में तो बिना पैसे खर्च किए ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर कोई आखिर पठान देखने के लिए क्यों ही जाएगा। जहाँ तक किसी महिला या फिर किसी आदमी के देह को देखने के सवाल है, तो OTT पर लोगों को ये सब वैसे भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वैसे भी पुराना हो चुका है। और आखिर में बात आ जाती है भगवा रंग यानी कि सनातन की पहचान की और शाहरुख खान के बेशरम रंग गाने से इसके कनेक्शन की। दरअसल कुछ अम्बेडकराइट कहते नजर आ रहे हैं कि भगवा रंग भारतीय परंपरा में बहुत पवित्र रंग है। ये भगवान बुद्ध का रंग है। इसे तपस्वी के रंग के रूप में भी जाना जाता है। भिक्षु, संत, महात्मा इसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। भगवा रंग बौद्ध, जैन समेत भारत की समस्त सनातन व्यवस्था में एक जैसा प्रतिष्ठित है। कपड़े किसी भी रंग के हो सकते हैं, लेकिन बेशरम रंग गाने में जिस तरह कुछ रंगों को बेचा जा रहा है और कुछ रंगों को फोकस किया जा रहा है, उससे मेकर्स की भावनाएं पता चलती हैं। बॉलीवुड की सभी फिल्मों में कूलियों के बिल्ले का नंबर हमेशा 786 रखा गया, और उसके जरिए क्या स्थापना की गई ये बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आपत्ति भी नहीं करी। या तो आपको तटस्थ रहना चाहिए, या फिर अगर आप किसी एक चीज को लेकर गलत बात नहीं बोल रहे हैं तो फिर आपको किसी और को लेकर भी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में वाकई में एक तरह से अराजकता को ही बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पर पठान को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो भले ही एक नेक्स्ट लेवल पर ना जाके अब रुक रही हो और लोगों को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर गलती क्या चल रही है, लेकिन बात तो समझनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय भारत।